जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को मानने का मतलब ही है गुरु जी की बताई हुई बातों पे चलना, गुरु जी की मानना। अगर हम गुरु जी की मानते हैं तो हम गुरु जी वाले कहलाते हैं संगत जी। अदरवाइज हमें गुरु जी की ब्लेसिंग कभी नहीं मिल सकती है। तो आज कहते हैं ना, भगवान महाशिव के मुख से निकला हुआ एक एक वचन, एक एक शब्द हमारे लिए वो खजाना है जो हमें जीवन में अपनाना है संगत जी। तो एक बहुत ही गुरुजी महाराज का बहुत ही अनमोल वचन है। गुरुजी ने एक बार संगत से कहा, गुरुजी ने वैसे प्रवचन नहीं दिए, पर जब भी जो भी बातें संगत से आपस में कही वही हमारे लिए एक ऐसी धरोहर बन गई संगत जी, एक सीख जो हम जीवन में गुरुजी की एक एक बात को उतार सके। तो गुरुजी ने कहा कि बिना माँ बाप दी सेवा दे कुछ नहीं मिलेगा। संगत जी, एक लाइन अगर इसको हम जीवन में अपना लेना तो हमारा जीवन बिल्कुल बदल सकता है। पर आजकल कहते हैं ना, इतना कलयुग चल रहा है। अभी रिसेंटली आपने एक वीडियो देखी होगी, आपके सामने भी आई होगी, कि कैसे एक बॉम्बे के बहुत ही प्रसिद्ध बिजनेसमैन जिनकी अभी डेथ हुई है और उनकी बेटियों, उनकी 3 बेटियां जिनकी शादी अलग अलग, किसी की बॉम्बे में हुई है, किसी की नासिक में हुई है, किसी की इंदौर में, कहा तीनों की शादियां कर दी गई। और संगत जी वो वृद्धाश्रम में रहते थे। उनकी डेथ के बाद उन तीनों बेटियों को कॉल किया जाता है। कॉल करने के बाद वो बेटियां कहती हैं कि हम तो आ नहीं पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। पंडित जी है जो भी इनका अंतिम संस्कार करना चाहे, उनको 5100 रुपए उन्होंने भिजवा दिए। और वीडियो कॉल पे वो सारी क्या देखी, और वीडियो कॉल पे ही वो कह रही है कि थोड़ा जल्दी कर दीजिए, हमें नहाना है, खाना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अब उनके अर्थियों को जो गंगा में बहाना है, वो कह रहे वो भी आप कर लीजिए, हम नहीं आ पाएंगे, जो भी है जैसे भी कर लेना। संगत जी आप सोचिए, एक माता पिता जो अपने बच्चों के लिए, कहते हैं ना कि एक माँ बाप 4-4, 5-5 बच्चों को पाल लेते हैं, पर 4-4, 5-5 बच्चों से एक माँ बाप नहीं पाले जाते हैं। एक इतने बड़े बिजनेसमैन, जब उनका वक्त सही था, तीनों बेटियों को उन्होंने इतना पढ़ाया लिखाया, अच्छे घरों में शादियां करी, और ऐसा उन्हें बिजनेस में घाटा हुआ कि बिल्कुल मतलब बर्बाद हो गए वो। उन्हें इतना आलीशान अपना घर छोड़ना पड़ा। हस्बैंड वाइफ दोनों हरियाणा के सोनीपत के वृद्धाश्रम में जाके रहने लगे। 2024 में उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है। उसके बाद वो जो अंकल हमेशा बीमार रहने लगे, और अभी 3 अगस्त को उनकी डेथ हुई। और डेथ में जैसे ही वृद्धाश्रम की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने उनकी बेटियों को फोन किया, और बेटियों का जवाब आपने सुना ही कि उन्होंने अंतिम संस्कार में भी आने के लिए मना कर दिया। तो क्या है ये कलयुग, और इस चरम सीमा पे पहुंच चुका है कि वो माँ बाप जो पूरी अपनी जिंदगी उन बच्चों के लिए निकाल देते हैं, उनके पास, चलो जब वो जी रहे थे तब तो बात की बात है, उनके अंतिम पलों के लिए भी उनके पास वक्त नहीं है। उसके पिताजी तीनों बेटियों को फोन करते रहे बिजनेस में घाटे के बाद, और जब वो बीमार रहे, तीनों बेटियों ने बात करना जरूरी नहीं समझा। कभी बात होती थी, बीमारी के बाद जरूरी नहीं समझा, कभी आए कभी बात करें। कितने ऐसे माँ बाप हैं संगत जी, बहुत मतलब आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, करोड़ों का पैकेज ले रहे हैं, और माँ बाप फ्लैट्स में या घरों में लाशें तक पड़ी हुई हैं, सड़ रहे हैं वहां पे, किसी को पता ही नहीं कि इनका डेथ हुई कब नहीं हुई, किसी को कुछ नहीं पता। तो ये बच्चे मतलब जिनके लिए माँ बाप अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, उनके लिए बच्चे उनकी जिंदगी होते हैं। और बड़े होने के बाद वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि एक कॉल करना, हालचाल पूछना, वो तक नहीं होता है। इसी को घोर कलयुग कहते हैं संगत जी। गुरुजी ने कहा बिना माँ बाप की सेवा के कुछ नहीं मिलेगा। तो आप सोच लीजिए, जिन्होंने माँ बाप की सेवा नहीं करी है, इज्जत नहीं करी है या सेवा नहीं करी है, उनको चाहे आप गुरुजी के मंदिर जाएं, सत्संग में जाएं, किसी भी देवी देवता को मना लें, कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे गुरुजी महाराज के भी बहुत से सत्संग हैं जिनमें गुरुजी किसी संगत को देखते ही डांट फटकार लगा दिया करते थे कि तू मंदिर में आके सबसे पहले बैठ गई, घर पे तेरे बुजुर्ग भूखे बैठे हैं, उनकी सेवा तूने की नहीं, तेरे लिए वो सबसे बड़ी सेवा है। तो हमारे गुरुजी महाराज क्या सिखा के गए हैं संगत जी, जो आज हम कर रहे हैं वो हमारे बच्चे कल हमारे साथ पक्का करेंगे। कर्म हमारा लौट के आएगा और कई गुना लौटेगा कर्म का फल, ये बात आप समझ लें। तो
बचपन से ही बच्चों को संस्कार देने, माता पिता की वैल्यू समझानी बहुत जरूरी है संगत जी। मैं अपनी वीडियो में कई बार कहती हूँ, बच्चों को गुरुवाणी से जोड़ो, गुरु के हाथ में सौंप दो। गुरुजी या किसी भी हम एक पाठ से बच्चों को जब जोड़ते हैं ना, उनके अंदर दया भावना आती है, विनम्रता आती है, और फिर वो कभी ऐसा नहीं करते हैं जैसा इस घोर कलयुग में चल रहा है। वृद्ध आश्रम भरे पड़े हैं, माँ बाप बेचारे बूढ़े एक कॉल के लिए तरस जाते हैं। कितनी ऐसी माएं हैं, पिता हैं, पूरे दिन बच्चे की कॉल का इंतजार करते हैं, बच्चों को परवाह ही नहीं है। माँ की कॉल आती है, काट देते हैं, हम बिजी हैं, ये है वो है। कल वो हो ना हो, उनकी आवाज सुनने को मिले ना मिले, ये बात आप समझ लें। ये पल इतना कीमती होता है संगत जी। आज मैं आपके सामने वीडियो बता रही हूँ, मुझे कल का ही नहीं पता कि कल अगली पल सांस आनी है नहीं आनी है। और माता पिता कभी लौट के नहीं आते हैं। हर रिश्ते आप दोबारा बना लेंगे, पर माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया है ना, उनका कर्जा तुम अपने अंतिम क्षणों तक नहीं चुका सकते हैं। ये बात आप समझ लें। अब बहुत सी संगत के हमारे तो माँ बाप ही अच्छे नहीं हैं, ये हैं, बुरे हैं। माँ बाप चाहे कैसे भी हैं, वृंदावन में प्रेमानंद जी बार बार कहते हैं, माँ बाप चाहे गालियां दे रहे हैं, तुम कितनी सेवा कर रहे हो, दूसरों के सामने तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तब भी तुम्हें उनका अपमान नहीं करना है। तुम्हें बस उनकी सेवा करनी है। तुम्हारा जो फर्ज है वो हमें निभाना है। और ये घोर कलयुग में तो इतना वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं संगत जी, जाके देखिए, इतना दुख होता है देख के कि वो माँ बाप, आप खुद भी, आप जितनी भी संगत जुड़ी हुई है, सारी माएं भी हैं, पिता भी हैं, आप अपने बच्चे जो आपके छोटे हैं, सोचो कल को जब वो ये आपके साथ करेंगे क्या बीतती है, कितना दुख होता है। और जब वो आत्मा अंदर से रोती है ना, अपने आप ही ऐसे शब्द निकलते हैं कि उन बच्चों का कभी भला हो नहीं सकता है जिन्होंने माँ बाप का अपमान किया है, या उन्हें वक्त नहीं दिया है, उनकी सेवा नहीं की है। वक्त रहते संभल जाओ, अपने माँ बाप की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। उन्हें क्या चाहिए, बस आपसे प्यार चाहिए। कभी प्यार से हक कर दिया करो, प्यार के 2 शब्द बोल दिया करो, वो उसी में खुश हो जाते हैं। संगत जी, माँ बाप बच्चों के, हम खुद पेरेंट्स हैं तो कितना त्याग करते हैं दिन रात। जब एक माँ 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, कितना नया जीवन उसका होता है, एक दूसरा जन्म लेती है, और उस माँ का दिल दुखाना सबसे बड़ा अपराध है। जब गुरुजी महाराज के दरबार में ऐसे ही एक माँ आई अपनी फरियाद अपने बेटे के लिए, जो बेटा बिल्कुल अपाहिज था, गुरुजी ने उसे ठीक किया, और गुरुजी उसको सीए बोलते थे। मैंने पहले भी ये सत्संग सुनाया है। फिर वो माँ, वो लड़का सीए बना, विदेश में है। गुरुजी ने इतना अपाहिज था, चल फिर कुछ भी नहीं सकता था, पर कहते ना गुरुजी ने अपने चाय प्रसाद, अपने आशीर्वाद से उस बच्चे को बिल्कुल ठीक किया। बाहर की कंपनी में वो सीए है। गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद फिर उनकी माँ भी चली गई, तो वो जब भी गुरुजी का ध्यान करते तो गुरुजी एक दिन ड्रीम में आके बोलते हैं, सबसे पहले अपनी माँ को प्रणाम कर, उसके बाद मुझे कहना, क्योंकि तेरी माँ ही इस दर तक लेके आई थी, तेरी माँ ने ही जन्म दिया। गुरुजी क्यों कह के गए, बिना माँ बाप की सेवा की कुछ नहीं मिलेगा। ये बात आप समझ लें संगत जी। कितने ही हम तीर्थों पे चले जाएं, कितने ही मंदिरों में चले जाएं, कितने ही कहीं भी आप यात्रा कर लीजिए। शिव पुराण में भी जब गणेश जी भगवान को कहा गया ना कि पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाओ, तो माता पार्वती और शिव जी के चारों तरफ ही चक्कर लगा लिए, तो पूरी पृथ्वी के चक्कर हो गए। तो सारे तीर्थ स्थान, सारे देवी देवता उन्हीं के चरणों में निवास करते हैं। आप उन्हें खुश रखो, आपके ग्रह नक्षत्र सब ठीक होते चले जाएंगे। और गुरुजी महाराज तो हमारे प्यारे रब ही हैं। जब हम अच्छे कर्म करेंगे, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, उनको खुश रखेंगे, तो गुरुजी की ब्लेसिंग हमें तभी मिलेगी संगत जी, उनके वचनों पे चलेंगे। तो आप ये बात समझ लें, बिना माँ बाप की सेवा के कुछ नहीं मिलेगा। अब भी वक्त है, वो वक्त ना आए कि उनके जाने का वक्त आ जाए संगत जी। उससे पहले उनसे बात कर लो, प्यार कर लो, कभी उनके लिए वक्त निकाल दो। बचपन में वो आपकी कितनी बातें, आप एक बात को 10 बार पूछते, उनमें इतना पेशेंस होता, उसको बताते। अब हम माँ बाप की इतनी सी भी नहीं सुनते, बात गैल कुछ ना कुछ उनको ऐसा बोलते हैं ताकि वो अपमानित हो। ऐसा नहीं करना है। अपने माँ बाप के पास अगर कोई दूर भी रहता है, फोन कॉल करो, उनकी हालचाल पूछो, वक्त रहते उनसे मिल लो, वक्त निकालो, कभी उन्हें भी कुछ ऐसा स्पेशल फील कराओ, उनके लिए कुछ भी ऐसा करो। प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं ना कि सबसे बड़ा कर्म दान क्या है, कुछ सबसे बड़ा फल किस चीज का है?
तुम्हारी माँ तुम्हारे घर में है और उसको जो प्रिय है वो उसको पवा दो, उसको दे दो, खिला दो, पहना दो, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी तीर्थ पे, ना किसी मंदिर में, किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, ना किसी सत्संग में। अगर वो तुम्हारे घर में तुम्हारे पूजनीय माता पिता तुमसे खुश हैं, उनकी दुआएं कमाओ संगत जी। उनकी दुआओं में वो ताकत है कि आपकी कोई भी सक्सेस फिर रुक नहीं सकती है। अगर माँ बाप का दिल दुखाया हुआ है तो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये बात आप समझ लो। तो जिनके भी पेरेंट्स साथ में रहते हैं या दूर रहते हैं, जो दूर रहते हैं उन्हें कॉल करें, प्यार से बात करें, उनके लिए समय निकालें, उनका हालचाल पूछें, वो उसी में खुश हो जाएंगे। जो पास रहते हैं, कहते हैं ना, उनकी पसंद का कुछ करें, उनके लिए वक्त निकाल के 2 घड़ी बैठें, उनकी इज्जत करें, उनसे प्यार करें संगत जी, तो गुरुजी अपने आप खुश हो जाते हैं। और ऐसी कलयुग में नित्य रोज ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। पर ये तो देखिए आप, हद ही हो गई कि इतना डिजिटल ऑनलाइन सब कुछ हो गया है। माँ बाप मर गए, ना जाना है ना कुछ है, वक्त ही नहीं है। अंतिम संस्कार भी कोई और कर दे, अस्थिया विसर्जन भी कोई और कर दे, कोई मतलब नहीं है। क्या तुम्हारे अंदर का दिल बिल्कुल नहीं बचा है? इतना कठोर हो चुका है। तभी तो कहते हैं किसी परमात्मा, गुरु, भगवान से जुड़ना कितना जरूरी है। तो जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो उनकी सीखों को अपने जीवन में उतारें, तभी हम गुरुजी वाले कहलाते हैं संगत जी। गुरुजी ने कहा, माँ बाप की सेवा सबसे पहले, बिना माँ बाप के कुछ नहीं मिलेगा। तो सारी संगत से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि आज सारे अपने पेरेंट्स को हक करेंगे, उनसे प्यार से बात करेंगे और कहते हैं ना, उनके लिए वक्त निकालेंगे और उनका भी शुक्राना करेंगे, क्योंकि परमात्मा ने तो हमें दिया ही है ये जीवन। पर इस धरती पे एक माँ बाप हमें लाते हैं और ये जीवन उनका कर्जदार है, जिसका कर्जा हम कितने जन्मों तक भी नहीं चुका सकते हैं संगत जी। वो रब भी हमसे तभी खुश होते हैं जब कहते हैं ना, अपने घर के रब को हम खुश कर लें। शुक्राना गुरु जी।